से हम शुरुआत कर रहे हैं व्लॉग बनाने की। लोग बनाते हैं, हम भी बना के देखते हैं। फ़िलहाल 8 बजे का समय हो गया और हमारे पास इससे पहले 8 से 9 केस आ चुके हैं, यानी 8 से 9 जगह हमें अभी जाना है। जिसमें सबसे पहले एक सींग दागने का केस है, एक एआई है गाय की जो कल हमें करनी थी लेकिन हम भूल गए, और उसके बाद एक आईयू करनी है यानी इंट्रायूटेराइन करनी है। उसके बाद एक गाय बीमार है, फिर एक सींग दागना है, एक गाय की एआई करनी है, एक भैंस की एआई करनी है और एक भैंस बीमार है। ये केस अब तक हमारे पास आ चुके हैं। सुबह के लगभग 8 बजे हैं। अभी हम काम पर निकल रहे हैं और दिन भर हम कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे वेटनरी का ये फील्ड रहता है, इसके बारे में आपको हम दिखाएंगे। कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। लोग व्लॉग बनाते हैं, हम भी एक बार देखना चाहते हैं व्लॉग की लाइफ कैसी रहती है। तो चलिए चलते हैं आज के इस जर्नी पर। कम ऑन। सबसे पहले हमने अपनी बाइक को साफ़ करना शुरू किया कपड़े से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी रेत मिट्टी हो जाती है। वैसे तो ये बाइक धोने वाली है लेकिन अभी टाइम नहीं है, फ़ोन जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सुबह सुबह सभी को जल्दी रहती है, किसी ने खेत के लिए निकलना है, किसी ने बाज़ार के लिए निकलना है। तो हम सबसे पहले ऐसे बाइक को साफ़ करके निकलते हैं। टाइम मिलने पर इसको हम धो लेंगे। हमारी साथ वाला अभी लड़का नहीं आया है तो हम थोड़ी वेट कर रहे हैं उसकी। उतने में हम अपनी बाइक को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके चलते हैं पहले केस पर। गैस हमने कल डाल ली थी, गैस अभी फुल है। दवाइयों का बैग अलग से है। ये थोड़ी जिप हमारी ख़राब हो गई है तो इसे आज हम लगवाएंगे। बाकी बाइक रेडी है तो चलते हैं। सबसे पहले गांव में एक गाय चेक करने वाली थी जो गैबिन है, यहाँ खाली है ये बताना था। पिछले कई दिनों से इनके फ़ोन आ रहे थे तो ये गाय चेक कर दी, ये गाय खाली थी। उसके बाद इस गाय की जेर निकालनी थी जो पिछली रात ब्याई थी। बहुत अच्छी फीमेल काफ इसने दिया था लेकिन इसकी जेर नहीं पड़ी थी, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकली थी। तो तुरंत इसके जो भी इंजेक्शन लगाने थे, जो भी दवा इसको देनी थी वो दवा दी और उसके बाद इसकी प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया। कुछ दवाई की ज़रूरत थी, बड़े भाई साहब को भेजा और दवाई मंगा ली, लेकिन इस बहुत अच्छी बछड़ी को इसने जन्म दिया था जिसको देखते ही बात बनती थी। ये वाला नर सांड इन्होंने घर पे रखा हुआ है जिसको ये गाड़ी में जोड़ते हैं। आजकल बहुत कम ऐसे बैल बचे हैं जिनको लोग घर पर रखकर सेवा करते हैं। टाइम लगा लेकिन आराम से काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद हमने इस गाय की जेर, इस गाय की प्लेसेंटा को पूरे का पूरा बाहर निकाल दिया और अपने खाते में थोड़े से रुपए इन भाई साहब से डलवा लिए जो कि इस फीस के रूप में थे। बहुत अच्छे स्वभाव के ये भाई साहब। इन्होंने ये एक नया ट्रॉलर बनाया है, ये नई ट्रॉली बनाई है जो बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी है। हमने काफ़ी देर तक इसको देखा और भाई साहब को बधाइयाँ दी, जिसकी एवज में उन्होंने हमें एक छोटी सी पार्टी भी की। इसके बाद हम अपने बाइक की तरफ बढ़ गए और सुबह का टाइम था, बार बार फ़ोन आ रहे थे। अगले घर की तरफ हमने तैयारियां खींच दी। एक स्कूल बस से साइड लेने के बाद कच्चे रास्ते से होते हुए एक गाय के पास पहुंचे जो काफ़ी बीमार थी। पिछले 7-8 दिन से कुछ भी खाना नहीं खा रही थी। कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी जिसके बारे में हमने पशु मालिक को बताया। पशु मालिक हमारा परम मित्र है और ये पंडित जी अपनी पूजा से उठकर आए थे इस गाय के बारे में वार्तालाप करने के लिए। थोड़ी देर के हिस्ट्री जांचने के बाद, इसको डायग्नोज करने के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन इस गाय की कंडीशन बहुत बुरी थी। हमने ये मालिक को बता दिया था कि हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन गाय की कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। बहुत ज़्यादा माड़े हालात, बहुत ज़्यादा बुरे हालात इसके हो चुके हैं। काफ़ी दिन से बीमार होने की वजह से सारी जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ा चुकी हैं। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट हम इसके लिए कर सकते थे वो किया और उसके पास के ही घर के एक व्यक्ति ने हमें वहाँ पर जाते हुए देख लिया और उन्होंने बुलाया कि हमारी गाय की भी एक एआई करनी है। एआई करने के लिए हम वहाँ पर चले गए। थोड़ी देर बैठने के बाद पानी आया, थौ किया और एआई कर दी। उसी दौरान मालिक कुर्सियाँ ले आया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद ये कुर्सियाँ बाहर नहीं निकल पा रही थी। इनके बाद मैंने भी ज़ोर आजमाइश की और मैंने फाइनली कुर्सियाँ निकाल दी और इस गाय की एआई करने के बाद हमने उन्हीं कुर्सियों पर बैठकर चाय पी और कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ गाय के लिए दवाई लिखी, कुछ के लिए उन्हें सलाह दी। लेकिन ये गाय थोड़ी लेट हीट में थी, इसके बारे में भी हमने पशु मालिक को बता दिया था। उसी गांव में एक गाय की और एआई करनी थी जिसके पशु मालिक का हमें फ़ोन आया था। पशु मालिक थोड़ा स्वस्थ रूप से ठीक नहीं था, इसलिए हमने खुद ही उसको रस्सा लगाया, काबू किया और मालिक को आगे खड़ा कर दिया और इस गाय के एआई कर दी। गाय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, कभी गिर रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, लेकिन फाइनली हमने अच्छे से उसमें एआई कर दी और
रस्सा निकाला, अपने बैग में डाला और अगले घर पर चले गए, जहाँ पर एक गाय ब्याने वाली थी, बच्चा देने वाली थी, जिसके बार बार पेट में दर्द पैदा हो रहा था। दर्द का क्या कारण था, इसका अच्छी तरह डायग्नोज किया, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या मालिक को इसके लिए एहतियात बरतने हैं, सभी बताकर हम दोपहर के टाइम आगे के केस पर चले गए, जहाँ पर एक भैंस बीमार थी, पिछले कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रही थी। इसको भी अच्छे से डायग्नोज किया, काबू करवाया और इसका जो भी ट्रीटमेंट था वो कर दिया, और जो भी इसका आगे के लिए जो पशु मालिक को इसके बारे में बताना था, जो चीज़ें इसको देनी थी नहीं देनी थी, वो सब कुछ बता दिया। पशु मालिक को काबू करने के लिए अगले पाँव बांधने के लिए बोला गया। पशु मालिक बहुत ज़्यादा परिश्रमी आदमी था, तो उन्होंने तुरंत भैंस को काबू कर लिया। भैंस बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से ज़्यादा हिलडुल नहीं रही थी, ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, जिससे दवा देने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई। थोड़ी देर वहाँ पर रुके, उन्हें अच्छी तरह से दवाइयाँ बताई, कितनी देर में ठीक हो जाएगी, कितनी दिक्कत इसको है, ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद हम अगले घर पर चले गए, जहाँ पर एक भैंस के एआई करनी थी, लेकिन पशु मालिक दोपहर का समय होने के कारण सामने नहीं थे, घर में थे। काफ़ी देर रुकने के बाद हमने उनको आवाज़ लगाई, तो एक एक करके पशु मालिक बाहर निकल आए। उतने में हमने ये सोचने की, ये पहचानने की कोशिश की कि इनमें से कौन सी भैंस हीट में है, और काफ़ी हद तक हम सही भी रहे। जब पशु मालिक हमारे पास पहुँचे तो हमने उन्हें मजाकिया अंदाज में ये पूछा कि कौन सी भैंस हीट में है, तो उन्होंने कहा आपको कौन सी, मैंने कहा ये वाली लग रही है। तो वही बात हुई, वही भैंस हीट में थी, तो हमने तुरंत उसको काबू किया। थौ करने के लिए पानी मंगवाया, जिसमें गर्म और ठंडा पानी हम लेते हैं। इसके बाद हम दादाजी के साथ बैठे, ये हमारे अंकल जी हैं, बहुत ही हमारे लिए आदरणीय हैं, हंसी मजाक चलता रहता है इनके साथ, खूब ज़िंदगी का इनको तजर्बा है। इनसे कुछ बातें की, कुछ इनके साथ हंसी मजाक किया, उसके बाद इस भैंस को काबू कर लिया। और भैंस को काबू करने के बाद हमने इसमें एआई कर दी। थोड़ा परेशान कर रही थी, जिससे बार बार इसके पाँव में जो रस्सा डाला हुआ था वो खुल जा रहा था। फिर हमने उन्हें बताया कि रस्सा किस तरह से लगता है, पाँव किस तरह से बांधे जाते हैं। इस बात पर हमारी थोड़ी हंसी मजाक भी हुई, चर्चा भी हुई, लेकिन हमने इस भैंस को काबू करने के लिए किस तरह से रस्सा बांधा जाता है ये बताया। और इससे आप भी काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। इस तरह से हमेशा गांठ डालें, ताकि जब भी पशु गिरने की कोशिश करे तो तुरंत उसको निकाला जा सके। तो दादाजी और ये भाई साहब देखकर खूब खुश हुए कि आपने रस्सी अच्छी तरह से लगा दी। इसके बाद वही भैंस, वही रस्सी, वही एआई टेक्नीशियन, सब ने हमने मिलकर इस भैंस में एआई कर दी। ये भैंस नहीं हिल सकती थी, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से इसको काबू किया था। पहले जब भी इसमें रस्सा डालते थे तो रस्सा बार बार निकल जाता था, खुल जाता था, जिसकी वजह से ये भैंस एआई नहीं करवा रही थी, भाग रही थी। कभी भी एआई करवाओ, भैंस को पूरी तरह से काबू कर लो। इस तरह से डबल रस्से में इस तरह से एक गांठ लगानी है, एक पैर बांधने के बाद दूसरा पैर ऊपर से करके अच्छी तरह से बांधना होता है, जिसके बाद भैंस बहुत कम हिलती है। गाय में पेटी लगाई जाती है, लेकिन भैंस में अगले पैरों को इस तरह से अच्छी तरह बांधा जाता है। बस ध्यान रखें, जब भी पाँवों को बांधें तो एक रस्सी में थोड़ी गांठ इस तरह से रखें, ताकि उसको खींचने से तुरंत रस्सी निकल जाए। कई बार पशु बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कूदता है, उस दौरान अगर पशु गिर जाए, नीचे कोई लोहे की कील हो या किसी अन्य वस्तु के ऊपर, खूंटे के ऊपर गिर जाए, तो पशु को खोलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसमें एक गांठ खींचने वाली रखोगे तो तुरंत पशु खुल सकता है। इस तरह से पहले ऊपर से घुमाकर और रस्से को थोड़ा लंबा कर लें, इस तरह से गांठ लगाएं, और जो लास्ट वाली गांठ है उसे इस तरह से रखें, ताकि जब भी ये गिरे तुरंत खींचते ही रस्सी ढीली हो जाए। क्योंकि भैंसें अक्सर जब भी एआई करवाती हैं तो इस तरह से उछल कूद बहुत ज़्यादा करती हैं। ये हमारे साथ एक दोस्त होता है, हमारा भाई होता है, जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम सीख भी रहा है। अब काफ़ी हद तक ये बंदा काम सीख चुका है, तो हम कई बार समय मिलने पर इससे भी चेक करवाते हैं और इसे जांचते परखते हैं कि इन्हें ठीक ठाक पता लग भी रहा है या नहीं। इसके बाद इस बछड़ी के सींग दागने थे, जिसका काफ़ी समय से हमें फ़ोन आ रहा था। ये बछड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। आमतौर पर हम इतनी बड़ी बछड़ी के सींग नहीं दागते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे दोस्त थे, इनके बार बार कहने पर हमने इसके सींग दागने के बारे में विचार बनाया और सींग दागने के लिए इनके घर पर चले गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये बछड़ी थोड़ी बड़ी थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद इसने जो इंजेक्शन था वो लगवा लिया। ये इंजेक्शन लगाने के बाद ये बछड़ी पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, इसे कुछ भी पता नहीं चलता।
क्योंकि हम जो सींग दागते हैं वो हॉट आयरन मेथड के द्वारा दागते हैं। अन्य पेस्ट भी आती हैं जिनसे सींग दागे जा सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक जलन करती हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर हॉट आयरन मेथड के द्वारा ही सींग दागते हैं, जैसा कि वेटनरी फील्ड में हमें सिखाया गया है। सींग दागने के बाद हम अगले घर पर चले गए, जहाँ पर एक गाय ताज़ा ब्याई हुई थी, जिसके थन बंद हो चुके थे, दूध नहीं आ रहा था। तो हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद इस गाय का ट्रीटमेंट किया और कुछ थनों में दूध आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी एक थन में दूध नहीं आ रहा था। तो हमने उसके लिए कुछ दवाइयाँ बता दी, और ऐसे ही ट्रीटमेंट करते करते जैसे हम आगे बढ़े, तो एक दोस्त हमारी वेट कर रहे थे, जो पिछले 1-2 दिन से गाय परेशान थी। उस गाय का ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पर हमें एक एआई भी करनी थी, एक हीफर के हमने एआई की, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन जो गाय भैंस नहीं बोल रही थी, जो हीट में नहीं आ रही थी, उनके लिए बताई। इस गाय में एआई करने के बाद हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और काफ़ी फ़ोन जो थे अभी पेंडिंग पड़े थे। हमने फटाफट से इस दोस्त के घर पर एआई की और आगे की ओर निकलने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की कि हम लेट हो रहे हैं, ज़रा जल्दी करें। लेकिन वो बड़े हंसी वाले दोस्त थे, मजाकिया दोस्त थे, उन्होंने आराम से गाय को काबू किया। लेकिन गाय को काबू करने का इनका तजर्बा बेहद अच्छा है। थोड़ा मजाकिया किस्म के बंदे हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में एक के बाद एक दिन गुजर जाता है। ये नन्ही मुन्नी बछड़ी जिसकी बारी आ चुकी थी सींग दागने के लिए, और ये हमारे छोटे भाई साहब जो उपलों को, थेपड़ियों को या आग जलाने वाले संसाधनों को इकट्ठा करते हुए, इस बछड़ी के हमने अभी बेहोश वाला टीका लगा दिया है। थोड़ी सी देर में ये बेहोश हो जाएगी और ये हॉट आयरन मेथड के द्वारा हम इसके सींग दाग देंगे। आज हमने एक दिन में लगभग 4 से 5 सींग दागे और अन्य केस बहुत सारे किए, क्योंकि कई बार हमें सींग दागने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि ये छोटा केस है तो आमतौर पर इस पर हम थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, या ऐसा कहें कि कोई इमरजेंसी ज़्यादा बड़ी होती है तो उधर चले जाते हैं, तो ऐसे केस थोड़े कम देख पाते हैं। लेकिन आज थोड़ा समय था तो सोचा जितने भी सींग दागने वाले केस हैं उनको निकाल दिया जाए, और जितने भी दोस्तों के ये केस पेंडिंग हैं वो हर बार हमें शिकायत करते हैं कि आप आते नहीं हैं, हाँ हमारी बछड़ी के सींग नहीं दागते हैं, हमारी बछड़ी बड़ी हो गई है। तो हमने आज कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सींग दागने वाले केस हैं उन्हें जल्दी से निपटा दिया जाए। इसके बाद हम हमारे एक दोस्त के घर चले गए, जो हमें देखकर बहुत नाजायज़ खुश हो रहा था। लेकिन खुश होने का कारण हमें देखना नहीं था, खुश होने का कारण ये था कि हमने उसे किसी ऐसी हालात में देख लिया था जिसमें वो हमें नहीं दिखाना चाहता था। इसके बाद ये हमारे दोस्त का स्टड फार्म है, उसी दोस्त का स्टड फार्म है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी घोड़ी, बशेरी, बशेरा बहुत ही शौक़ से इस बंदे ने रखा हुआ है। बहुत खुशदिल, बहुत मज़े वाला इंसान है। इस गाय के हमें आईयू करनी थी, इंट्रायूटेराइन करना था, इसकी बच्चेदानी में थोड़ा इन्फेक्शन था, तो हमने इस गाय के इंट्रायूटेराइन कर दिया। और साथ में इस दोस्त के साथ खूब मस्ती की, खूब बातें की, खूब चर्चा की। जब भी इसे कोई बात कहते हैं तो ये इस तरह से स्माइल करके आंसर देता है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे करते करते लगभग शाम हो गई और हमारा आज का काम पूरा हुआ। हम लौटकर अपने घर को आ गए।